ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। घंटी बजाइए। सुख सागर 7वां सकंद पहला अध्याय। नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप को मारना। दोहा। लिखो कथा प्रहलाद की, जाकी भक्ति अपार, वाकी रक्षा के लिए बे नरहरि अवतार। पहला अध्याय। सुखदेव जी का जय विजय की कथा वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, परमेश्वर के निकट दैत्य और देवता बराबर हैं, फिर क्यों नारायण जी देवताओं की सहायता करके दैत्यों को मारते हैं। इस बात का मुझे निर्गुण के गुणों में संदेह है, सो छुड़ा दीजिए। जिस तरह किसी के दो पुत्र हों, वह दोनों पर समान प्रीति रखता है, उसी तरह देवता व दैत्य परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, दोनों एक समान हैं। किस कारण नारायण जी देवताओं पर दया करते और दैत्यों का वध करते हैं। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने यह बहुत अच्छी बात भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली पूछी है। जो कथा मैंने नारद आदि ऋषिवरों से सुनी थी, वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। परमेश्वर निर्गुण रूप को सबसे न्यारा समझना चाहिए, पर उनकी माया से 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट हुए हैं। इसलिए सतोगुण की पारी में देवताओं को बढ़ाकर रजोगुण के समय दैत्यों का प्रताप अधिक करते हैं। तमोगुण की पारी में मनुष्य का भाग्य उदय होता है। सो एक समय राजा युधिष्ठिर ने शिशुपाल की मुक्ति राजसूय यज्ञ में देखकर नारद जी से पूछा कि महाराज, जिस शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ को दुर्वचन कहा, उसकी जीवा के 100 टुकड़े हो जाना उचित था, सो उसने मुक्ति पाई, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, परमेश्वर सबको एक साथ जानते हैं। जो मनुष्य अपना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी प्रकार से भी उनमें लगावे, वह उन्हीं का रूप इस तरह हो जाता है जिस तरह भृंगी कीड़े को देखने से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। देखो, गोपियों ने नारायण जी को अपना पति जानकर प्रीति की। शिशुपाल और रावण आदि ने शत्रु समझा। यदि वंशों ने भाई बंधु युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ईश्वर जानकर उनमें चित्त लगाया, सो वे सब उनकी कृपा से कृतार्थ हो गए। एक शिशुपाल की मुक्ति होने में क्या संदेह है। शिशुपाल और दंतवक्र तुम्हारी मौसी के बेटे जय विजय नामक द्वारपाल हैं। ब्राह्मण के शाप से बैकुंठ से गिरकर इन्होंने दैत्य योनि में जन्म पाया था। तीनों जन्म में परमेश्वर से शत्रु भाव रखने के कारण नारायण जी के हाथ से मारे गए। अब तीसरे जन्म में मुक्त हुए हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मुनिनाथ, बैकुंठ में रहने वालों के शरीर व प्राण संसारी मनुष्य के समान नहीं होते, उनका चैतन्य रूप होता है। बैकुंठवासी पाप नहीं करते, सो उन्होंने बिना अपराध किए किस वास्ते दैत्य का तनु पाया। हिरण्यकश्यप दैत्य के यहाँ प्रहलाद जैसा परम भक्त क्यों उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन कीजिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, एक दिन सनकादिक परमेश्वर के दर्शन के वास्ते बैकुंठ में गए। सो जय विजय ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। 5-5 वर्ष के बालक जानकर उनका अपमान किया। उन्होंने क्रोधवश जय विजय को श्राप देकर कहा कि हम लोग नारायण जी का दर्शन करने आए थे, सो तुम्हारे रोक देने से 3 क्षण दर्शन मिलने में विघ्न हुआ, इसलिए तुम दोनों यहाँ रहने योग्य नहीं हो। बैकुंठ से गिरकर दैत्य योनि में जन्म लो, तीसरे जन्म में उद्धार होकर फिर बैकुंठ में आओगे। सो हे युधिष्ठिर, वही दोनों भाई शाप के मारे हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नामक दैत्य अदिति से उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष ने युवा होकर ऐसा विचारा कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ व होम होने से अपना भाग पाकर बलवान होते हैं, सो मैं पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले जाऊं तो किस तरह कोई हवन यज्ञ करेगा, और यज्ञ का भाग ना पाने से सब देवता भोजन बिना दुर्बल होकर मर जाएंगे। जब हिरण्याक्ष ऐसा विचार कर पृथ्वी को पाताल में ले गया, तब नारायण जी ब्रह्मा के विनय करने से 12 अवतार लेकर पाताल में चले गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लाकर फिर ज्यों का त्यों शिथिल कर दिया। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भगत के प्राण बचाने के लिए हिरण्याकश्यप को मारा। जब वह तनु छोड़कर उन दोनों ने विश्रवा मुनि के यहाँ केसी नाम की स्त्री से जन्म पाया और रावण व कुंभकर्ण कहलाए, तब नारायण जी ने रामचंद्र का अवतार लेकर उनका वध किया। अब उन्होंने क्षत्रिय वर्ण होकर तीसरा जन्म तुम्हारी मौसी के घर लिया। सो उसी विरोध में शिशुपाल क्रोध रूप होकर परमेश्वर का भजन करता था। अब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से मारकर उसे मुक्त किया। वे दोनों भाई शिशुपाल व दंतवक्र श्याम सुंदर के हाथ से मारे जाकर फिर बैकुंठ में अपने स्थान पर पहुंचे। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि महाराज, प्रहलाद जैसे परम भक्त व
गुणवान से हिरण्यकश्यप ने क्यों शत्रुता करके उसको दुख दिया, और प्रहलाद जैसा परम भक्त दैत्य कुल में क्यों उत्पन्न हुआ, यह मुझे बतलाइए। दूसरा अध्याय, नारद जी का हिरण्यकश्यप की कथा कहना। नारद जी युधिष्ठिर की बात सुनकर बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष दैत्य वारा जी के हाथ से मारा गया, तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचिति और शतबाहु आदि दैत्यों से बोला, तुम लोग मेरा वचन सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं, जो कोई उनकी विनती करता है उसी की सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी ना देकर विष्णु भगवान को त्रिशूल से मारूंगा। उन्हीं के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं नारायण जी को जो सब देवताओं की जड़ है मार लूंगा, तब सब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस मूल को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों व ऋषिवरों को यज्ञ व हवन करते देखो तो उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहाँ गो व ब्राह्मण को पावो मार डालो। संसार में किसी को तप जप व हरि भजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गो ब्राह्मणों और ऋषिवरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता, स्त्री और बेटों ने उसके मरने का अति शोक किया, तब हिरण्यकश्यप ने उनको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसका शोक ना करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। उत्तर प्रदेश में सुयज्ञ नाम का राजा रहता था। वह भी इसी तरह युद्ध में मारा गया। उसकी रानियों ने मोहवश लोथ के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्यास्त होने पर भी उसकी लोथ नहीं जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर वहां आए और राजा के जाति भाई व रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना खेद करते हो। संसार की गति देखो, जहाँ से जीव आया था वहाँ चला गया। तुम लोग भी उसी जगह अवश्य जाओगे, फिर तुम्हारा रोना वृथा है। जिसके वास्ते तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों यहाँ पर पड़ा है, और जो इस काया में बोलने व खाने पीने वाला समर्थी पुरुष था, उसको तुमने कभी आँख से नहीं देखा। फिर किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध के अधीन समझना चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ, बिना मृत्यु आए नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में पालन किया था वही अब भी रक्षा करेगा। जिस तरह वृक्ष लगाने वाला अपने पेड़ को सींचकर उसकी रक्षा करता है, वृक्ष अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता, उसी तरह नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता, तो यह बात निश्चय करके जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोट में भी बंद रखने से नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिनों उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। यह सदा स्थिर नहीं रहता, और जीव सदा अमर होकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उस बर्तन को तोड़ डालो तब फिर वह प्रकाश सूर्य में मिल जाने से उन बर्तनों में देख नहीं पड़ता। जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह इस जीव को भी समझो। जैसे आग लकड़ी में नहीं दिखलाई देती, उसी तरह यह जीव बोलता पुरुष शरीर में रहकर दृष्टि में नहीं आता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीता रहा। अब तुम जितना चाहो उतना रुदन करके अपने प्राण भी दे डालो, पर उससे भेंट नहीं हो सकती। कर्मों के फल से ना मालूम वह जीव कहाँ चला गया। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर जाओगे तो अकाल मृत्यु होने के कारण नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मुंह से जाल में फंसकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिटा, तब उन्होंने राजा को दग्ध किया और बालक रूप यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। सो तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक ना करो। हिरण्याकश्यप की यह बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता अदिति, स्त्री रुद्धाभानु और शकुन आदि उसके बेटों का शोक दूर हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण,
भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।